अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9163.39 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले 10 सालों में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए सिर्फ 1200 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मशीराबाद, अंबरपेट और रविंद्र भारती में मुनक़िदा तेलंगाना यौम तासीस की 10 साल तक़रीब के यौम फलाह को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती तबक़ात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दामात कर रही है, जिनमें समाजी, माशी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की शामिल है। आगे कहा कि जारिया साल यानी 2023 और 24 के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती बहबूद के लिए 2200.33 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया है, ताकि अक़लियतों की हकीकी मायनों में तरक्की हो। वज़ीर मौसूफ ने शादी मुबारक स्कीम के तहत कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने ताहाल 2.55 लाख अक़लियती तबके से वाबस्ता गरीब लड़कियों को फ़ायदा पहुँचाया है, जिसके लिए जुमला 2130 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई। तेलंगाना तहरीक में सहाफ़ियों का अहम कलीदी किरदार रहा। इन ख्यालात का इजहार रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने आज शहर के मज़ाफ़ती इलाक़े गंडा राम में से पहर तेलंगाना स्टेट RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी, गोवर्धन जिले परिषद चेयरमैन विठल राव, निजामाबाद अर्बन MLA बेगला गणेश गुप्ता, मेयर D नीतू किरण नोडा, चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, MLC VG गौड़, मुकामी सरपंच लक्ष्मी राव के हमरा जर्नलिस्ट कॉलोनी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर के कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक तवील अरसे से तमाम मुस्तहिक सहाफ़ियों को मकानात फराहम करने के लिए आगे आई है। इन्होंने कहा कि इस कॉलोनी में तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएगी। के कविता ने कहा कि बेशुमार सहाफ़ी किराए के मकानात में रिहाइश पजीर है। इन्होंने कहा कि वक्तन फ़वक्तन सहाफ़ियों में अराजी के लिए कई कायदीन से नुमाइंदगी की, ताहम उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा कि गंडा रामम के अलावा दीगर मुकामात पर अराजियात किसी न किसी किस्म की कानूनी चाराजोई से मुतासिर है, इसलिए तनाज़ा से महफूज अराजी का इंतखाब करते हुए 11 एकड़ ज़मीन मख्तस की है। इन्होंने कहा कि जर्नलिस्टों के लिए अंदरून 6 माह मॉडल कॉलोनी की तकमील करने का इजहार किया। समाज में मौजूद अफराद में इनकी दिलचस्पी और पसंद मुख्तलिफ हुआ करती है। उन्हें मैं एक नाम मोहम्मद अमजद खान समाजी कारकुन महले भोलांग निज़ामाबाद का है, जो अमजद भाई के नाम से मशहूर है। इनकी गुज़िश्ता कई सालों से मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश और तश्कील तेलंगाना के बाद तेलुगु TV चैनलों में पेश किए जाने वाले प्राइम टाइम मुख्तलिफ उन्वानात पर हालत हाजरा व सियासी मुज़ाकरात पर इनकी गहरी नज़र रहती है, और वो इस नुक्ते नज़र से अवाम में वो अपना इजहार ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से अवाम में सियासी जमातों के हकीकी मौकूफ को बआसानी समझ सकते हैं। इस खुसूस में नवीद इकबाल सदर जिले अखिलियती सेल BRS पार्टी के हमरा मुत्तहिदा जिले के रुकन कानून साज कौंसिल वो दफ्तर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मोहतरमा के कविता से इनकी रहायशगाह वाक़ई निजामाबाद पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर नवीद इकबाल ने कविता से इनका तारुफ करवाते हुए बताया कि अमजद खान BRS पार्टी भोलांग डिवीजन 46 के सदर हैं, और वो BRS पार्टी और हुकूमत तेलंगाना की फलाही व बहबूद की स्कीमों से अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने में नुमाया रोल अदा किया। दूसरी जानिब मुख्तलिफ TV तेलुगु चैनलों के हालत हाजरा के सियासी मुज़ाकरात व मुबाहिसे पर इनकी गहरी नजर रहती है। वो तमाम तेलुगु TV चैनलों के सियासी मुज़ाकरात पाबंदी के साथ मुशाहिदा किया करते हैं। रुकने कौंसिल मोहतरमा की कविता ने अमजद खान की इस दिलचस्पी को बगौर समात किया और कहा कि मौजूदा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इत्तलात एक सानिया के दौरान बैनुल अक़वामी कौमी सतह खास तौर पर खुरिया पहुंच रही है। इस बात का लिहाज किए बगैर के सही या गलत की तस्दीक किए व्हाट्सएप ग्रुप में इरसाल की जा रही है। इन्होंने अमजद खान से ख्वाहिश की है कि वो नई नस्ल और नौजवानों में इनकी दिलचस्पी को फ़रोग़ दें, ताकि इनमें शऊर बेदार हो, किसी की भी सियासी जमात के नज़रियात व अफ़कार से इनके सामने वाज़ेह हो सकें। कि कविता ने अमजद खान को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असम्बली अर्बन निज़ामाबाद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना में 18 एडिशनल एसपीज को एसपी और 35 डीएसपी को एडिशनल एसपी के ओहदे पर तरक्की दी गई। डीजीपी अंजनी कुमार ने एडिशनल एसपीज के तौर पर तरक्की देने की हुकूमत को तजवीज़ भेजी थी, जिस पर गौर के बाद हुकूमत ने कई एडिशनल एसपीज को एसपीज बनाने की तजवीज़ को मंजूरी दी। इस सिलसिले में जीओ जारी कर दिया गया है। मोहम्मद अब्दुल रशीद को एडिशनल डीसीपी स्पेशल ऑपरेशन टीम माधोपुर साइबराबाद को तरक्की देते हुए एसपी मुकर्रर किया गया है और उन्हें डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। फजलुर रहमान मोहम्मद
डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस SIB इंटेलिजेंस जो वजीर दाखिला से अटैच थे को तरक्की देते हुए एडिशनल SP मुकर्रर किया गया है और उन्हें DGP ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। शाकिर हुसैन और जहांगीर शेख को भी एडिशनल SP के ओहदे पर तरक्की देते हुए उन्हें भी DGP ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। SPs के ओहदे पर जिन ओहदेदारों को तरक्की दी गई है इनमें G चंद्रमोहन प्रसाद, किशन धीर अवध, रमना रेड्डी अटाला, पुष्पा कररही, नर्मदा, उषा रानी श्रीनिवासलू, S कीर्ति, कविता गंजी, सुनीता मोहन के अलावा दीगर भी शामिल है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी सहाफी पर भड़क गई। कांग्रेस ने ये वीडियो शेयर किया। पूरा मामला यह है कि स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश में अपने हल्के अमेठी का दौरा कर रही थी। इस मौके पर उन्हें सहाफियों ने घेर लिया और सवालात पूछे। ताहम उस वक्त वो एक रिपोर्टर से नाराज हो गई। इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि इनके हल्के के लोगों की तौहीन की जा रही है। इन्होंने कहा कि अगर इनके हल्के के लोगों की तौहीन की गई तो वो खामोश नहीं रहेंगी। इस पर सहाफी ने जवाब दिया, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। स्मृति ईरानी ने धमकी आमेज अंदाज में कहा कि वो अखबार के मालिक से बात करेंगी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।